वंदे मातरम। सत्ता का टेम्परेचर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। और आज हमारा विषय है जंगलों में जो आग फैल रहे हैं। जी हां, गर्मी में पहाड़ों पर धधक रहे हैं जंगल। 24 घंटे में 78 नई घटनाएं हुई दर्ज। अब तक 779 आग की घटनाएं आई हैं सामने। लाखों के नुकसान का भी अनुमान। पौड़ी कोटद्वार के जंगलों में भीषण आग, धधक रहे हैं जंगल। भीषण गर्मी के बीच उत्तराखंड के जंगलों के धधकने का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर पिछले 3 दिन से कई स्थानों पर लगातार आग सुलग रही है। लैंडस्टाउन में विकराल हुई आग पर काबू तमाम प्रयास नाकाफी साबित हुए। बीते 24 घंटे में उत्तराखंड में 78 नई घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें करीब 113 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ फायर सीजन में अब तक 799 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें कुल 1133 हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। इनमें लाखों की वन संपदा का नुकसान होने का अनुमान है। पौड़ी के लैंसडाउन और दुगड्डा रेंजों में पिछले 10 दिनों में कई जंगल की आग चपेट में आ गई है। हालांकि प्रभात की कोटडी रेंज में अभी तक जंगल में आग की एक भी घटना प्रकाश में नहीं आई, जबकि कोटद्वार रेंज की गुल्लर झाला बीट में 2 घटनाएं अभी तक सामने आई हैं। वहीं लाल झांगा रेंज में अभी तक 6 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। दुगड्डा रेंज के फतेहपुर बीट में जहां अभी तक जंगल की आग की 6 घटनाएं हुई हैं, वहीं मटियाली बीच में 22 घटनाएं सामने आई हैं। उधर 2 दिन से उत्तरकाशी के जंगल जल रहे हैं। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लेकर के टॉन्स वन विभाग के जंगल भी धू-धू करके जल रहे हैं। सीएम धामी ने इस पर कहा कि जंगलों में लगी आग की रोकथाम को लेकर के विभाग सतर्क है। आग की घटनाओं की रोकथाम को लेकर के जरूरी कदम भी उठाए जा रहे हैं, लेकिन आखिर कब वो जरूरी कदम उठाए जाएंगे, किन वजहों से ये इतनी आग की घटनाएं सामने आ रही। हालांकि देखा जाए तो हर साल ये आग की वनाग्नि की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हर साल हर बार यही घटना सामने क्यों आती है। वन विभाग कहाँ है, वन जो पूरे के पूरे अधिकारी हैं उनकी टीम कहाँ होती है जब इस तरह की आग की घटनाएं सामने आती है। जिम्मेदार कौन, लापरवाही किसकी, जिसकी वजह से ये आग की घटनाएं लगातार दिन प्रतिदिन सामने आते रहते हैं। कल उस पर भी हमने चर्चा करी है और उसके लिए भी जो है जो जरूरी इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। किस तरह के इंतजाम? जो आग लग रही है उस आग को कम करने के लिए, उसको बुझाने के लिए। और आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक प्रमुख पैनल जुड़ गए। हमारे साथ नीरज कोहली, एक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ हमारे साथ हैं ज्ञानेंद्र कुमार, जो कि पर्यावरणविद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। ज्ञानेंद्र जी, पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। किस तरीके से ये जो आग की घटनाएं हैं वो बढ़ती नजर आ रही है, लापरवाही किसकी, जिम्मेदारी किसकी? आपका प्रश्न तो सही है, लेकिन किसी एक पर जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। वहाँ के बाशिंदे लोग जो वहाँ रहते हैं और वन विभाग के सभी कर्मचारी, उच्च अधिकारियों से लेकर के नीचे तक, ये सब उनका कर्तव्य हो जाता है। और उस इलाके में रहने वाले सभी व्यक्तियों का कर्तव्य हो जाता है कि हम इस चीज़ को किस तरह से रोक सकते हैं। वनों में, भारत के वन इतने घने सघन वन हैं कि उन पर वैसे भी नियंत्रण करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर व्यक्ति चाहें, हमारी इच्छा प्रबल हो, तो हम इन पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा पहले से ही योजनाएं बना करके उस पर कार्य करना आवश्यक है। वैसे तो हमारे CCF, PCCF और भी इतने बड़े बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनके सेवक होते हैं, लेकिन जब समय आता है, गर्मी पड़नी शुरू होती है, तभी उन लोगों का ध्यान जाता है। उससे पहले थोड़ा सा निगलेक्ट कर दिया जाता है वनों को। इसके लिए पहले से ही योजना तैयार होनी चाहिए, कितनी ऊंचाई पर कैसे बने, उनके बाद कहाँ कटान दे करके उसको दूसरे वनों से अलग किया जा सकता है, इसकी आवश्यकता
मैं महसूस करता हूँ। और होता भी है कि इतने वन पर अगर वो आ जाए तो उससे पानी की बौछारों से उसको रोक करके इधर वाले पार्ट को रोका जा सकता है। लेकिन ये सब एक व्यक्ति वर्षों में मैं देख रहा हूँ, देश भर में क्या विश्व भर में पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता तो आई है जी। लेकिन उसी तरह से ब्रह्मांड में एक अजीब तरीके की हलचल मची हुई है। एक अजीब तरीके का वातावरण पैदा हो रखा है जिसमें गर्मी का एक बहुत बड़ा प्रकोप फैला हुआ है। और अब समय से पूर्व देखिए, पहले आपने पिछले वर्षों में देखा होगा काफ़ी अंतर था। पहले थोड़ा देर से हुआ करता था ये वनों में अग्नि का कांड जो होता था, लेकिन इस वर्ष तो अभी शुरू हो गया। बिल्कुल। तो क्या ये वातावरण में भी परिवर्तन नहीं है? तो ये हमारे सोचने की विषय है। ये वैज्ञानिक भी इसमें भाग लें और हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के बड़े इतने विद्वान लोग हैं, वो उसमें बैठ कर के विचार करें कि इतनी ऊंची हमारी पहाड़ियाँ कितनी ऊंची हैं, कितने सघन वन हैं और कितनी जल्दी आग पकड़ते हैं, इनको किस तरह से रोका जाए। इस पर उन्हीं का ये विषय विशेष रूप से होना चाहिए, जिसमें मेरे ख्याल से थोड़ी थोड़ी दूर पर कटान की व्यवस्था अगर करी जाए तो इसमें सफलता पाई जा सकती है। लेकिन मेरा कहना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको परिवर्तित करने में हमारे अधिकारियों का और बहुत जरूरी होता है ऐसे में फॉरेस्ट ऑफिसर्स का बहुत बड़ा हमारे साथ हाथ है। नीरज जी भी बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे जानना चाहूंगी। नीरज जी, किस तरीके से आप इस पूरे वन अग्नि जो इस वक्त हो रही है, समय से पहले बात कही जा रही है कि समय से पहले ही वन अग्नि शुरू हो गई है, इसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? सीमा देखें, ये तो वर्षों से चला आ रहा है, हर साल की बात है। ये बात जरूर है कि गर्मी पीक पे नहीं आई और ये थोड़ा अर्ली हो गई है। सवाल ये उठता है कि हम इन घटनाओं से पार पाने के लिए राज्य बनने के बाद से लगातार देखते जा रहे हैं, दावे बड़े-बड़े करते हैं, बड़ी-बड़ी हम बातें करते हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाते। आप ये देखेंगे कि हर साल मुझे लगता है कि जो आंकड़े बताते हैं कि 2000 हेक्टेयर जो हमारा जो वन है, वो आग में झुलस जाता है पूरी तरह से। और उसके अलावा जो वनस्पतियां हैं और जो दूसरी संपदाएं हैं, हमारी जड़ी बूटियां और तमाम तरह की वन्य जीव हैं, उनको जो नुकसान होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और पिछले 12 सालों का मैं एक आंकड़ा देख रहा था, लगभग 13,500 वन अग्नि की घटनाएं हुई हैं पिछले 12 वर्षों में। तो ये दिखाता है कि भाई हम जो है बहुत सारे बातें कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम पुरानी परंपरा और पुरानी तकनीक के ऊपर निर्भर हैं। जबकि आज का तकनीक का युग कहाँ का कहाँ बढ़ गया आगे। आज भी हम पुरानी चीजों पे निर्भर होकर चल रहे हैं, क्योंकि अब तो टेक्निक ने बहुत सारी चीजें हमें सिखा दी हैं, बहुत कुछ आगे को आ गया दुनिया के अंदर, लेकिन हम उस तकनीक को जो है यूज नहीं कर रहे हैं। आज भी जो है वो जो पुराने जो हमारा जो फार्मूले थे, जो आग बुझाने के, जो पुरानी अपने हरे पेड़ों की जो पत्तियां हैं उसका हम झाड़ू बना के, जिसको हम झापा बोलते हैं, उसी से खड़े होके आग बुझा रहे हैं। और जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आज देश दुनिया में बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं। जो उसके मूल कारण है, उन कारणों पे हम अगर नहीं जाएंगे तो इस तरह की घटनाओं को रोकना बड़ा मुश्किल काम है। कारण ये है कि आप देखें कि चीड़ के पत्ते जो हैं, चीड़ की पत्तियां जो हैं, वो एक बड़ा कारण है। चीड़ की पत्तियों का जो है, चीड़ के पेड़ जो है वो विस्तार लेते जा रहे हैं। और चीड़ की पत्तियां तो आपको पता है कि ऐसे फैलती हैं जंगल के अंदर, अगर उनमें आग लगती है, जैसे पेट्रोल की आग फैलती है, उसी तरह से फैलती है। तो बार-बार वैज्ञानिकों ने भी, तमाम लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने ये राय दी है कि भी जो चीड़ की पत्तियां हैं, जो चीड़ के पेड़ हैं, इनको जो है हम जो उपयोगी पेड़ों में इनका परिवर्तन करें, इनका विस्तार ना होने दें, किसी तरीके से इन पे रोक लगाएं। और जो 2 मुख्य कारण हैं जो वन अग्नि की घटनाओं के, एक तो प्राकृतिक है और एक मानव जनित है। मानव जनित में तो लापरवाही भी है कि बीड़ी सिगरेट और घर के बाहर जो है हम झाड़ियां जलाते हैं और उससे कहीं ना कहीं जो है जंगलों में जो है आग बढ़ जाती है। और दूसरा ये है कि इसके पीछे जो है आप देखते हैं कि असामाजिक तत्व जो हैं वो भी जंगल में जो है जो अवैध रूप से जो पातन होता है पेड़ों का, या जड़ी बूटियों का जो हम जो लोग गलत तरीके से धंधा करते हैं, या जो वन्य जीव शिकार करते हैं अवैध रूप से, तो वो लोग भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आग अपने आप ये नेचुरल है, सारा का सारा नेचुरल है। नेचुरल और अननेचुरल दोनों है, लेकिन सवाल ये है कि जब तक आप जवाबदेही की व्यवस्था नहीं बनाओगे इन घटनाओं के पीछे की भाई ये कौन लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तब तक इसमें सुधार नहीं होगा। और पुरानी तकनीक पर हम कब तक निर्भर रहेंगे? तो अंग्रेजों के जमाने की जो एक तकनीक है उसी को हम यूज करते आ रहे हैं। अब आपने ठीक है कि एक ड्रोन कैमरे से जो है आपने एक नजर रखनी शुरू की है, वो भी खाली सूचनाओं के आधार प्रदान के लिए, ताकि वो नजर रखेगा और कहाँ आपकी वन अग्नि हुई है उसकी एक सूचना दूसरी जगह पे सूचना प्रदान करेगा।
लेकिन उससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अब तो टेक्निक बहुत आगे बढ़ गई है, तो हमें एक तो नई टेक्निक बिल्कुल का यूज देखिए करना है मैक्सिमम। टेक्निक का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ज्ञानेंद्र जी क्या लगता है, जो एक यहाँ पर पॉइंट उठता नजर आया है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि पुरानी चीजों से बाहर आना है और नए टेक्निक का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ देखा जाए ये वन आगनी की जो प्रक्रिया या वन आगनी जिन कारणों से होता है इसकी वजह बहुत छोटी होती है। सूखे पत्ते पड़े होते हैं, उस पर किसी तरीके से कोई यहाँ पर आके कोई शरारती तत्व शरारत कर जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे जंगल में आग लग जाती है। इन सब के लिए ना केवल विभाग की जिम्मेदारी होती है बल्कि आम जनता जो वहां पर रह रहे हैं नागरिक, उनकी भी पूरी जिम्मेदारी होती है। उसके लिए क्या कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि उनको इस जिम्मेदारी का एहसास हो? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए सबसे बड़ी बात होती है मूक तरीके से चुप रह करके भी लोगों को शिक्षित किया जा सकता है। आप अगर ये चाहें कि उनसे बोल करके गांव के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को समझाएं, उससे ज़्यादा सरल होता है कि आप प्रचार माध्यम अपनाएं, प्रचार माध्यम से उनको शिक्षित करें। ऐसे ऐसे पोस्टर्स बनाएं, ऐसे ऐसे आप स्लोगन्स दे करके उनमें दिखाएं कि अग्नि लगने से क्या लाभ है, क्या हानि है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है। ये काम जो है ये हमारा वन विभाग तो करेगा ही करेगा, लेकिन जो नगर के आसपास के इलाके के जो प्रचार विभाग के लोग हैं उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए कि वहाँ पे कुछ ऐसी संस्थाएं बनाई जाएं या प्राइवेट संस्थाएं भी उसमें काम करें, जो उस पर विचार करें कि किस तरह से पोस्टर्स दिखा करके देखो ये अग्नि लगाई तो इससे ये हानि होगी, आस पड़ोस में ये नुकसान हो जाएगा, समाज को ये नुकसान होगा, देश पूरा इस तरीके से बिखर जाएगा। तो ये तो एक्चुअली इसका सबसे बढ़िया माध्यम जो है वो प्रचार माध्यम है कि उससे पहले ही लोगों को प्रचार करके उनको समझाया जाए, उनको सिखाया जाए। ये सीधी सादी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, टेक्निकल बात तो ये वैज्ञानिक और हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर CCF, PCCF और फॉरेस्ट ऑफिसर मिलकर के इस बात पर विचार करें कि ये पहले से ही हम किस तरीके से ऐसी व्यवस्था करें। इनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं और हम करते भी रहे हैं उस समय, लेकिन देश इतना बड़ा है, जगह जगह टेम्परेचर की एक समस्या अलग से खड़ी हो जाती है। इन बातों को भी सोचना, और कुछ हमारे अपने नादानी की वजह से ये नुकसान हो जाते हैं, तो इनको शिक्षित करना सबसे पहले आवश्यक है। खाली उसी समय बोल करके चलो भाई बाल्टियाँ उठाओ, चलो भाई पंप लो और इससे काम करो, इससे काम नहीं चलेगा। हमें लगातार पूरे वर्ष भर उनको शिक्षित करना पड़ेगा कि हमारे बने, हमारे अपने बने, इनसे ये लाभ। और इसमें कई ऐसे लोग भी, मेरे ख्याल से मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूँ, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि जरा सी आग लगा देते हैं, उसके बाद वो पेड़ बेकार हो जाते हैं, उनको काट करके ले जाते हैं, उनको बाजार में बेच देते हैं, बिल्कुल पता भी नहीं लगता। इस तरह की भी बहुत से घटनाएं सामने आती है, हर रोज इस तरह की घटनाएं ज्ञानेंद्र जी सामने आती है कि लोग जानबूझ करके ऐसा करते हैं ताकि पेड़ों की कटाई कर सकें। अरे साहब में हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली इसमें कई लोगों का हाथ है। इसमें एक व्यक्ति नहीं है, पूरी लगातार टीम जुड़ी हुई है। मैं एक दिन रेडियो स्टेशन पर जा रहा था नजीबाबाद, बड़ी पुरानी बात है, मैं एक दिन गया तो पूरे खिलते हुए पेड़ चीड़ के इसके सब मैंने जितने भी वृक्ष थे वो देखे मैंने, लेकिन 2 वर्षों के बाद गया तो सब में आग लगी हुई थी और फूट खड़े हुए थे जी। इसके नहीं देखा, किसने रिपोर्ट नहीं करी, किसने, गांव वालों ने क्यों नहीं कहा कि हमारे खेतों में ये हो गया। तो ये हमारा कर्तव्य हो जाता है, हमको इंडिविजुअली हमें ये सोचना पड़ेगा कि समाज के हम भी अंग हैं और हम देश के अंग हैं, जिसे हमें देश की रक्षा करनी है और समाज की रक्षा करनी है और लोगों को सिखाना है। इसके लिए हमें नए नए उपकरण तो ले ही आए साथ साथ, लेकिन जब तक वहाँ के सराउंडिंग्स, आसपास के वातावरण में रहने वाले लोग उसमें साथ नहीं देंगे, हमारी व्यवस्था के मतलब फॉरेस्ट के अधिकारियों के साथ नहीं जुड़ेंगे और अधिकारी उनके साथ नहीं जुड़ेंगे, तो बाहर के लोग आकर के इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसी जमीन को आप इस्तेमाल करते थे, उसके बाद उसमें महल खड़ा कर लेते हैं। तो ये तो एक बिगड़ी व्यवस्था का एक भाग है, देख करके अनदेखा करना ये मूर्खता का काम है। बिल्कुल, ऐसे में सबको जागरूक होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ऐसे समय पर। नीरज जी देखिए, जिस प्रकार से आवश्यकता है, बिल्कुल उनके बगैर काम नहीं होगा। जी जी नीरज जी, जिस प्रकार से देखिए जंगलों को संरक्षित करना बहुत जरूरी होता है, ये बात जो मेट्रो सिटीज हैं इसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर जंगल नहीं है, जिनकी वजह से पेड़ पौधे नहीं, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है। उत्तराखंड में
प्रकृति की तरफ से ये तोहफा मिला है कि और वहाँ एक- बहुत जंगल हाँ, हैं, वहाँ बहुत पेड़ पौधे हैं, बावजूद इसके बहुत सी लापरवाही होती है जिसकी वजह से ये अरे वन साहब, आगने इससे की इस घटना आप से सामने देखे ना जी कि बिल्कुल कितने पशु पक्षी हैं, कितने लोग हैं, कितना नुकसान होता है। हम अपने ही सोच रहे हैं ना, हम तो दूर बच के खड़े हो जाएंगे। जो उस पेड़ पौधों के बीचों में रहते हैं उनका कितना भारी नुकसान बिल्कुल होता है। आप ये ज्ञानेंद्र तो जी, देखिए ना, बहुत नुकसान तो होता इसको है, तो हमें पेड़ों इस को दृष्टिकोण नुकसान से देख- पहुंचाने और से लगातार हमारे ही जीवन पर आपका नुकसान होता है। कार्यक्रम इस जी। बार हुआ, जी। लेकिन मेरा अनुरोध है आपसे कि इसका कार्यक्रम लगातार पूरे वर्ष भर इनको दिखाया जाए, इनको समझाया जाए, इनको बता। प्रचार से बढ़ गया, इनकी समझ में कोई चीज़ नहीं आएगी। अगर हम जाकर के कहें, हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, ये उसका कर्तव्य है। ये देश के प्रति हमारी भावना जागृत जब तक नहीं होगी तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते। ये हर वर्ष ऐसी आग लगेगी, हर वर्ष लोग बुझाएंगे, हर वर्ष कार्यक्रम होंगे, लेकिन और इसका देखिए, कोई हल नहीं तापमान निकल में इस पाएगा। तरह की तो मैं वृद्धि सीधी सादी आती एक ही गाँव की रहेगी। लैंग्वेज में कहता हूँ। बिल्कुल, और देखिए ज्ञानेंद्र जी, और इस लगातार तरह की बढ़ रही है वृद्धि साहब, आती इस वर्ष ही आप रहेगी कितनी जल्दी शुरू तापमान में जी। जी, चलिए नीरज जी, आपसे मेरा यही सवाल आप है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जिस आपको प्रकार बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। जी जिस प्रकार से पेड़ों को नहीं बचाया जा रहा है, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लापरवाही हालांकि किसकी भी हो, विभाग को इसीलिए उनको दायित्व दिया गया है, उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि खास तौर पर इन सारी चीजों पर ध्यान रखा जाए। जो सूखे पत्ते होते हैं उनको हटाने की जिम्मेदारी विभाग के पास होती है कि उनकी साफ सफाई का ध्यान रखा जाए, सूखे पत्ते हटाया जाए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आग ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं। तो ऐसे समय पे विभाग जो है वो उचित दायित्व क्यों नहीं निभाते? हाँ, बिल्कुल सीमा देखें, बिल्कुल सीखा। उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए तो और ज्यादा अहम हो जाता है कि जिस राज्य का 70% से अधिक का भूभाग जो है वो जंगलों में बसा हुआ, पूरा का पूरा जंगल का क्षेत्र है। और वन एवं पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग उत्तराखंड को जानते हैं, क्योंकि उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने वन एवं पर्यावरण की जो है अलग जगाई थी पूरे देश दुनिया के अंदर। तो हमारे लिए तो और भी अहम हो जाता है कि हम इस पर ज्यादा फोकस करें। ये जो हमारी वन संपदा है, जो प्राकृतिक जो हमारे को देन मिली हुई है, इसका संरक्षण हम कैसे अच्छे तरीके से कर सके, हमारे लिए ज्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जितना गंभीरता से, जितना सीरियस होके हमारी सरकारों को इस पर काम करना चाहिए था, उतना हमारी सरकारें जो हैं, जितनी भी जो सरकारें रही हैं, उसने दावे बहुत किए हैं, लेकिन उतना सीरियस होके काम नहीं किया। अब दो बातें आपको मैंने शुरू में भी कही और फिर आप ही की बात से मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूँ कि एक तो जो मानवीय लापरवाही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप विभाग के पास अधिकार है ना सारे के सारे। आप जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी लापरवाह लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं, उनको दंडित करने का अधिकार आपके पास है, देख-रेख का अधिकार आपके पास है। और जो लोग जानबूझ के इंटेंशनली जो अपने मंशा जिनकी खराब है, जो अपने काले कारनामों को जो है अंजाम देना चाहते हैं, चाहे वो या जड़ी बूटियों का पातन करने की बात हो, जो लोग इस तरह की वन अग्नि की आड़ लेके इस तरह के जो गलत धंधे करते हैं, उनकी देखरेख कौन करेगा? उन पर कार्रवाई कौन करेगा? ये तो सब वन विभाग के पास है ना। लोगों से तो आप जन सहभागिता में लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हो, लोगों को अवेयर कर सकते हो, जन जागरूकता फैला सकते हो कि भाई उनकी लापरवाही से जो है वन अग्नि की घटनाएं ना हो। लेकिन बाकी सारे राइट्स तो सरकार के पास हैं, विभाग के पास हैं। और आप ये देखो कि देश की आजादी के बाद से आपने अंग्रेजों के जमाने में जो तकनीक इजाद हुई थी, उसके बाद आपने क्या फार्मूला अपनाया है? हर साल हम कहते हैं, रोते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर वो घटनाएं बंद हो जाती हैं, फिर नया साल आता है, फिर नई चर्चा करते हैं। तो आप नई तकनीक का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात ये कि आपको जो जिम्मेदार लोग हैं उनको जवाबदेह बनाना पड़ेगा, जवाबदेह व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जब तक आप लोग जवाबदेह ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण करना, ऐसी घटनाओं पर काबू पाना बड़ा मुश्किल काम है। और हमारा को बहुत हर साल प्रतिवर्ष जो है बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। जो जंगलों में आग लग रही है वो अलग है, जो वन्य जीव बेचारे रहते हैं उनको जो नुकसान पहुंच रहा है वो अलग पहुंच रहा है। मैं तो कई बार ये सोचता हूँ कि इन वन जंगलों में अगर वन्य जीव भी अगर वोटर होते तो शायद उनकी आवाज, उनकी चीख जो है जो सरकार के कानों तक पहुंचती तो सरकार सुन लेती, क्योंकि उनकी बेचारों को वोटर नहीं है, उनकी जो चीख है वो सरकार के कानों तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि दावों के बाद, वादों के बाद, तमाम तरह की कवायद करने के बाद भी अगर हम इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो काम करने का तरीका है, जो हमारी कार्यप्रणाली है, उसमें कमी है बड़ी।
तो उसमें कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है बदलाव का। ज्ञानेंद्र, देखिए जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी की बात बार बार नीरज जी यहाँ पर करते नजर आ रहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर हम देख भी रहे हैं कि अभी जो भी समाज में जो भी बदलाव आ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा महत्व है। तो ऐसे समय पर जब वन अग्नि के लिए लोगों को जागरूक करने की बात हो, अवेयर करने की बात हो, तो क्या नहीं लगता कि इन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों को समझाने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे लोगों को बिठा करके ये समझाया जाता है कि उनके अधिकार क्या है, वैसे ही समझाना चाहिए कि उनके दायित्व क्या है, जिसकी वजह से वो भी ध्यान रखें इन चीजों पर। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा, देखिए जो जहाँ रहता है, जिस क्षेत्र में रहता है, उसे सब पता होता है कि हम किस चीज़ की रक्षा किस तरह से कर सकते हैं। उनके साथ मिलकर के वन विभाग के लोग इन समस्याओं का हल निकालें। सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि दोनों के मिलन के, दोनों के साथ बैठने के साथ हो उसका एक ऐसा निर्णय निकाल सकें कि इस वर्ष अगर हमने ऐसा करना है तो इसमें जनता का ये रोल रहेगा और अधिकारियों का ये रोल रहेगा। जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक हम सफलता नहीं पा सकते। मैं आपको आज फिर भी कह रहा हूँ, चाहे कितनी आप टेक्नोलॉजी ले आइए, कितने ही आकाश से पंप चलाइए, कितने ही धरती से पानी फेंकिए, जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं कराएंगे अपने आप को, तब तक हम सफलता इसमें नहीं पा सकते। क्योंकि जंगल अपार जंगल हैं और ईश्वर ने हमें इतना सुंदर वातावरण दिया है कि एक एक वृक्ष का सौंदर्य देखने योग्य है। उस पर बैठे हुए पक्षियों की आवाज़ें इतनी आनंददायक हैं कि अगर हम उनको ही सुने तो हम उनको न मारें, ना उनके साथ अन्याय करें, हम उनके साथ न्याय बरतें और एक नई व्यवस्था कायम करें। सब मिल करके करेंगे तभी ये होगा। क्योंकि उस क्षेत्र के जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जहाँ जहाँ हमने ये पाया है कि आग लगी है, उस क्षेत्र के व्यक्तियों से सलाह करें। खाली एक टेक्निक से ही काम नहीं चलेगा, ग्रामीण लोग बता सकते हैं कि और भी क्या उपाय हो सकते हैं। मैंने कई बार देखा है उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं होती है कि वो आग नहीं लगने देते, अपने क्षेत्र को भी तो वो बचाते हैं, खाली फॉरेस्ट को छोड़ देते हैं थोड़े से एरिया को। तो इस ख्याल से मेरा अपना विचार है कि आपने जो कुछ भी ये वार्ता रखी है ये आपकी सफल रहे और दोनों भागों पर पहुँचे, अधिकारियों पर भी और समाज के उस वर्ग को जिसे ये नुकसान होता है, और देश के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो सके। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी होता है जागरूकता। साथ ही साथ ज्ञानेंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से पर्यावरण को संरक्षित करने की बात कही जा रही है, पर्यावरण के लिए सभी को यहाँ पर बताया भी जा रहा है, पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये वन अग्नि जो एक सबसे बड़ी समस्या इस वक्त उत्पन्न हो रखी है, जो कि समय से पहले यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि 44 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर गर्मी की जो तापमान है, इसकी वजह से ये मात्रा बढ़ती जा रही है। ऐसे में तैयारी पहले से ही थी हालांकि विभाग की, लेकिन बावजूद इसके क्या कुछ ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से इस पर रोक नहीं लगाया जा पा रहा अभी तक, और ये बहुत चिंता का विषय है। मैंने तो आपको पहले भी इशारा किया, इसमें बहुत बहुत कुछ इन्वॉल्व है, उसकी खोजना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको सही रूप देने के लिए आपको अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं कर सकते। क्योंकि आबादी इतनी बढ़ती चली जा रही है, लोगों को जगह चाहिए जायज़ तरीके से, नाजायज़ तरीके से, तो उनको बिगाड़ना, उनको संभालना, ये सब हमारा ही काम है। इसके अलावा कोई वो नहीं हो सकता। बिल्कुल, और मेरी समझ से तो, और इतने वेदों में और शास्त्रों में इतना लिखा हुआ है। मैंने 10 वर्षों तक वन अनुसंधान पत्रिका का संपादन किया, उसमें हर तरीके से फॉरेस्ट को बचाने की, विद्वान लोगों के विचारों को देने की, समाज तक पहुंचाने की, देश विदेशों में टेक्निक तक को मैंने उसमें डाल करके, सबके द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि सभी को जागरूक किया जा सके। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए और नेटवर्क 10 को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र जी, बहुत शुक्रिया नीरज जी, आप दोनों का नेटवर्क 10 को अपना कीमती समय देने के लिए। और ये जो मुख्य विषय है, जो कि जागरूकता का विषय है, जिस पर सबको जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बारे में बताने के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो बहुत जरूरी है पेड़ों को बचाना, बहुत जरूरी है इस वन अग्नि की घटना पर रोक लगाना। तो आप सभी को जागरूक होने की जरूरत है और हम सभी को मिल करके इस वन अग्नि की जो घटना है उस पर रोक लगाने की जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।